नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान और इजरायल के एक बड़े संघर्ष को लेकर के तमाम समाचार पत्रों और तमाम देशों की तरफ से आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और वो तमाम देश जो ईरान और इजरायल से कहीं न कहीं व्यापारिक या रणनीतिक सहयोग या संबंध रखते हैं, उन सब देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है और भारत ने भी लगभग 48 घंटे पहले एडवाइजरी जारी की है। और विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजरायल में भारतीय जो जाना चाहते हैं, जो यात्रा करना चाहते हैं या जो रह रहे हैं, उन्हें अपने दूतावास, भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कहा गया है कि वो जैसे ही कहा जाए, हालांकि उन्हें कहा भी गया है कि वो ईरान और इजरायल में अगर ज़रूरत न हो तो न रहें, छोड़ दें। मतलब साफ है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि जब सीरिया की राजधानी और जिस तरीके से वहाँ पर इजरायलियों ने हमला किया और 7 ईरानी अधिकारी मारे गए हैं, ईरान इसका बदला लेना चाहता है और बताया जा रहा है कि ड्रोन और प्रक्षेपास्त्र हमला हो सकता है। और अगर ये हमला होगा तो ताबड़तोड़ हमला एक दिन में ही होगा, बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईरान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर ऐसा हुआ तो इज़राइल तो हमला करेगा ही करेगा। मजबूरी में न चाहते हुए भी अमेरिका को पूरी तरीके से इज़राइल के साथ आना पड़ेगा। और इस बात की तस्दीक तब हो जाती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अगर इज़राइल पर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका की मजबूरी होगी, अमेरिका की प्रतिबद्धता होगी, अमेरिका की ज़रूरत होगी कोई इज़राइल का साथ दे, और वो देगा, क्योंकि इज़राइल की सुरक्षा और रक्षा करना, उसका सहायता करना अमेरिका की अपनी एक बड़ी वैदेशिक या देश की रणनीति और नीति है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है, अमेरिका हमला करेगा। और जब अमेरिका हमला करेगा तो प्रकारांतर से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी इज़राइल का साथ छोड़ देंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। और इधर तुर्की और कुछ अन्य इस्लामिक देश पूरी तरीके से इज़राइल पर हमले के लिए ईरान को उकसा रहे हैं, यहाँ तक कि हर संभव सहयोग देने की बात कर रहे हैं। और तुर्की ने तो ईरान के साथ हमले में साझेदारी करने की भी एक सांकेतिक बात, जिसको कूटनीतिक भाषा में की जाती है, वो उसने कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो अभी हमास और इज़राइल के बीच युद्ध चल रहा है फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर, फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो संघर्ष है, हालांकि वो चल रहा है हमास के साथ, लेकिन फिर मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो जाएगा और ईरान के साथ फिर सीरिया, लेबनान और यहाँ तक कि मिस्र, ये सारे देश उसमें शामिल हो जाएंगे। और जब ये ऐसा हालत और वाक़या बनेगा तो बहुत बड़ी मुश्किलें आएंगी इन देशों के लिए, और ख़ास करके इस्लामिक राष्ट्रों के लिए। और ईरान ये समझता है कि इस स्थिति में वो अमेरिका से बुरी तरह पीटा जाएगा, क्योंकि अमेरिका कई दशकों का एक बड़ा खुन्नस लिए बैठा है और उसे मौके की तलाश है, ये जानते हुए कि ईरान ने परमाणु आयुध बना रखे हैं और इज़राइल में बड़ी तबाही कर सकता है। लेकिन उस तबाही की कीमत ईरान को क्या चुकानी पड़ेगी, ये ईरान को शायद समझना होगा और समझ रहा है। हम ये भी कह रहे हैं कि ईरान कार्रवाई करेगा, लेकिन उस कार्रवाई का तरीका दूसरा होगा। और उसकी एक झलक भी मिल जाती है कि एक इज़राइली मैरीटाइम जो शिप है उस पर अटैक किया है और 17 भारतीय उसमें हैं, और वो सभी भारतीय जो है वो ईरान के सुरक्षा बलों के कब्ज़े में हैं। लेकिन भारत ने, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भारत के विदेश मंत्रालय ने सक्रियता दिखाई है, ईरान से संपर्क साध लिया है और ईरान भारत के बेहतर रिश्ते हैं, इसलिए वो 17 भारतीय पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ये कार्रवाई ईरान ने धमकी देने के बाद की है, और ये सऊदी अरबिया से ये जो शिप है वो भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था और इज़राइल से इसका संपर्क है। एक कंपनी है इज़राइल की, वो बहुत अरबपति इज़राइली व्यापारी हैं,
उनसे ये जहाज़ जुड़ा हुआ था और लंदन से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो इजरायली संपर्क होने के कारण ईरानियों ने ये समझा है कि इजराइल को एक बड़ा झटका दिया जाएगा, लेकिन इसमें 17 भारतीय हैं, तो भारतीय पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और ईरान के विदेश मंत्रालय से संपर्क साध लिया गया है और इजराइल से भी संपर्क में है भारत। तो इस पूरे मामले में भारत की भी एक भूमिका आ गई और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान एक बड़ा अटैक करे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी समस्या आ जाएगी। उससे भारत के अपने हित भी कहीं न कहीं मुश्किलों में आएंगे और उधर अमेरिका ने एक बड़ी धमकी ईरान को दे दी है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बड़ा हमला नहीं करेगा, लेकिन हाँ, एक सांकेतिक जिसको कहते हैं अटैक, चूँकि दमिश्क में अटैक किया है इज़राइल ने ईरान के ऊपर, तो ईरानी दूतावास पे, जहाँ वहाँ 7 बड़े अधिकारी मारे गए हैं ईरान के, तो वो बदला लेना चाहेगा। लेकिन इज़राइल बार बार ये कह रहा है कि इस पूरे संघर्ष में जो पिछले कई महीनों से हमास के साथ चल रहा है और हमास को लगभग ख़त्म कर दिया गया है, तो उसमें ईरान की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए इज़राइल किसी भी कीमत पर एक मोबिलाइजिंग और एक युद्धरत आर्मी है। तो इज़राइल अपनी बर्बादी को देख रहा है, समझ रहा है, वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उनकी तरफ से अटैक किया जा रहा है, तो ईरान भी एक देश के रूप में जुड़ जाएगा। हालांकि इज़राइल का बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ईरान ने फुल फ्लेज और ख़ास करके ड्रोन और प्रक्षेपास्त्र हमला किया, लेकिन उस स्थिति से भी निपटने के लिए इज़राइल तैयार है और इज़राइल को पूरी सहायता अमेरिका देने के लिए बाध्य है। और अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर एक बड़ा जोन जो है वो वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस स्थिति में रूस और चीन क्या एक रवैया अख्तियार करते हैं, उनका क्या रुख होता है, ये बड़ा कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ईरान में अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर रूस के लिए यूक्रेन को पीटना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 जोन में लड़ाई अमेरिका अपने आप को केंद्रित करके नहीं लड़ना चाहेगा। ऐसे में अमेरिका चाहता भी है कि ईरान जो है वो इज़राइल पर अटैक न करे। हालांकि इज़राइल ने जो दमिश्क में ईरानी दूतावास के अधिकारियों पर हमला किया, दूतावास पर हमला किया जिससे अधिकारी घायल और मारे गए हैं, उससे अमेरिका और ब्रिटेन बहुत खुश नहीं है इज़राइल की कार्रवाई से। लेकिन इज़राइल अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, क्योंकि उसकी एक अपनी रणनीति है और वो एक युद्धरत देश के रूप में अपने को मान रहा है और उसकी आर्मी पूरी तरह से मूविंग मोड में है। और ऐसे में अगर ईरान ने इज़राइल पर हमला करने की गलती की तो बड़ा नुकसान हो सकता है ईरान का, और इज़राइल तो पूरी मुश्किलों में है ही। लेकिन इस बीच जब एक इज़राइली शिप को जिसमें 17 भारतीय सवार हैं, उसमें ईरान ने अटैक करके सुरक्षा बलों ने उसको अपने कब्ज़े में लिया है, तो 17 भारतीय उनके कब्ज़े में हैं। इन भारतीयों को छुड़ाने के लिए विदेश मंत्रालय ने पूरी तत्परता दिखाई है। ईरान के विदेश मंत्रालय से वहाँ के जो रणनीतिकार हैं उनके संपर्क में भारतीय विदेश मंत्रालय आ चुका है और उनकी सकुशल रिहाई और सुरक्षित वापसी की भी बात और उनके प्रयास में बड़ी तेज़ी लाई जा रही है, तुरंत सक्रियता दिखाई गई है। तो ऐसे में भारत भी अब इस पक्ष में एक भूमिका में आ चुका है। ऐसा लगता है कि ईरान कोई बड़ी गलती नहीं करेगा इज़राइल पर अटैक करने की। हार्ट टॉक भारत में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हम आपसे समय समय पर जुड़ते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।